राहत कोष जब पहले से था तो पीएम केयर फंड की जरूरत क्यों हुई? आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष जो कि पहले से ही चर्चा में था, पहले से ही सरकार के पास एक ऐसा कोष था जो राहत कोष किसी भी राहत कार्य के लिए, अन्य कार्यों के लिए जहाँ पर सरकार की आवश्यकता, सरकार की मदद की आवश्यकता होनी चाहिए थी, वहाँ के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष ऑलरेडी था। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसे हम क्या कहते हैं? PMNRF। क्या कहते हैं? PMNRF, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड। स्थापना कब हुई? बंटवारे के समय। कब? 1948 में। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत लोगों का पलायन होने लगा, जिसके लिए उसी समय उनकी देखरेख, उनकी सुविधा, उनके रहने के लिए किस चीज़ की स्थापना की गई? प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड की। इधर देखिए पीएम केयर फंड, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना हुई 27 मार्च 2020 को। अभी जब कोविड-19 का जागरण हुआ, जब कोविड-19 चर्चा में आया, देश में बुरी तरह महामारी की तरह फैलने लगा, तो मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट जो कि मोदी गवर्नमेंट द्वारा लीड की जा रही है, उन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री केयर फंड की स्थापना करी। कब? 27 मार्च 2020 को। इसका पूरा नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर केयर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये काम कब करेगा? केवल महामारी की स्थिति में इसका काम होगा। ये केवल महामारी जैसी आपदा, महामारी आपदा जो महामारी होगी उसकी स्थिति में ये काम करेगा। जबकि ये कब करेगा? ये करेगा प्राकृतिक आपदा के लिए, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, दंगा, इस तरह का कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है तो इसके लिए कौन काम करेगा? प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड। चिकित्सा उपचार में भी किडनी, हृदय, एसिड अटैक, ऐसे कोई भी केस आते हैं तो इनके लिए भी थोड़ा बहुत हेल्प कौन करेगा? इनके लिए भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है PMNRF। इसकी ऑडिट कब होगी? ऑडिट होगी हर साल। प्रधानमंत्री राहत कोष की ऑडिट हर साल की जाएगी। मेन मुद्दा यही था, इसकी ऑडिट नहीं की जाएगी ऐसा लोगों द्वारा बताया गया, ऐसा लोग प्रिटेंड कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसके लिए भी ऑडिटर अपॉइंट कर दिया गया है। अब इसकी भी ऑडिट होगी और इसके बाद जो भी सूचना आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अध्यक्ष इसके कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इसके भी अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर। मतलब पीएम केयर फंड अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर, PMNRF अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर। सदस्य गृह, वित्त और रक्षा मंत्री, इन मंत्रालय के मंत्री, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के मंत्री, प्लस 3 फेमस पर्सनालिटीज, राजनीति, खेल, इनसे जुड़े हुए 3 फेमस पर्सनालिटीज क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। किसके? पीएम केयर फंड के। इसके सदस्य कौन होंगे? इसके सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष, पहला सदस्य कौन है? कांग्रेस अध्यक्ष। दूसरा फिक्की का अध्यक्ष है और टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधि। 3 सदस्य इसके भी थे, 3 इसके भी थे। इसमें क्या है? टैक्स के लिए बताया गया 80G के तहत छूट दी जाएगी। 80G के तहत जो भी चीजें आएंगी उनमें छूट दी जाएगी, पूरी तरह से छूट नहीं है। जबकि पूरी राशि टैक्स फ्री है। कहाँ? प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में। PMNRF में आप करेंगे तो आपको 80G के तहत छूट दी जाएगी, जबकि पीएम केयर फंड में, पीएम केयर में जब आप करते हैं तो आपको 100% टैक्स में छूट मिलती है। इसके लिए ऑडिट के लिए SARC एसोसिएट्स, मिसर्स, आपने MS लिखा हुआ देखा होगा, SARC एसोसिएट्स इसके ऑडिट के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। जिसके चीफ कौन है? सुनील अरोड़ा, सुनील गुप्ता। इसके चीफ कौन है? सुनील गुप्ता। इसकी भी ऑडिट किसके द्वारा की जाती है? इसी SARC एसोसिएट्स के द्वारा ही, SARC एसोसिएट्स के द्वारा ही इसकी भी ऑडिटिंग की जाती है। दूसरी बात आती है, अब इसमें पैसा कितना है? तो indiaspend.com एक वेबसाइट है, उसके द्वारा बताया गया कि इस पे 9677.9 करोड़ रुपए, 20 मई 2020 तक का डाटा है। ये सिर्फ और सिर्फ 52 डेज के अंदर, 52 दिन के अंदर इसमें आ गए थे कितने? 9677.9 करोड़ रुपए। इसमें अभी बैलेंस कितना? 3800 करोड़ रुपए इसमें बैलेंस बचा हुआ है। इसका ये डाटा है कि 2009-10 में ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। इतना आया था और इतना खर्चा किया गया था। वर्तमान में बचा कितना है? 3800 करोड़। 18-19 पुराना डेटा, पीएम केयर से पहले का 783 करोड़ आया और 212 करोड़ खर्चा हुआ। जो भी बचा उनको मिला के 3800 करोड़ रुपए टोटल इनकी बैलेंस होता है। ये RTI एक्ट 2005 के तहत नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। मेन मुद्दा ये था कि नोएडा के भाई साहब, उनने क्या किया? RTI डाल दी। बोले भाई साहब इसमें पैसा हमने डाला है,
पैसा हमने दिया है, और जब हमने दिया है तो हमें इस बात का भी अधिकार है कि हम जाने आपने पैसा खर्चा कहाँ कहाँ किया है। इस बात को बताने के लिए ऑफिशियल्स ने क्या किया, मना कर दिया, बोले भाई साहब हम नहीं बता रहे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि ये आरटीआई एक्ट 2005 के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। दूसरी बात उनने तो पहले ये कही कि आपने जो आरटीआई मांगी है उसके तहत सवाल इतने ज़्यादा दे दिए हैं जिसकी फीस आपको अलग अलग भरनी पड़ेगी। उनने ऐसा किया, और उसके बाद अपनी मंशा के तहत इन्होंने ये बताया कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हम ये नहीं बता पाएंगे। इतनी सी बात थी किसकी, पीएम केयर और पीएमएनआरएफ की। इससे सवाल कौन सा बन सकता है, इससे सवाल सबसे पहला बनेगा इसकी स्थापना 27 मार्च 2020। इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं, अध्यक्ष आप सबको पता होगा, गृह वित्त और रक्षा मंत्री, जबकि इसके सदस्य कौन होते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष, फिक्की और टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधि होते हैं। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, 80 जी के तहत कर में छूट होगी, पूरी छूट नहीं होगी, जबकि इसमें 100% टैक्स फ्री है। 100% टैक्स फ्री, पूरी की पूरी राशि टैक्स फ्री होगी। तीसरी चीज आती है, ये आरटीआई एक्ट 2005 के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, जबकि ये पब्लिक अथॉरिटी है। इसके बारे में सारा का सारा डेटा आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेगा। ये था, ये कहाँ खर्चा कहाँ करेगा, प्राकृतिक आपदा में, जबकि ये केवल और केवल महामारी में। ठीक है भाई, इतनी सी बात है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और चलते हैं।